कैराना से सांसद इकरा हसन को लेकर जिस तरीके से करनी सेना के नायब सदर योगेंद्र सिंह राणा ने सोशल मीडिया पर मुतनासिब बयानबाजी की थी और एक खातून को लेकर बेहद अफसोसनाक बातें कही थी, उसको लेकर मुल्क भर में नाराजगी जाहिर की जा रही है। इसको लेकर आज लखनऊ में पसमानदा मुस्लिम समाज के सदर अनीस मंसूरी ने नाराजगी जाहिर की और कहा है कि विमेन कमीशन को इसको लेकर जानकारी लेनी चाहिए। अनीस मंसूरी ने कहा है कि इकरा हसन मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा की मेंबर है और पसमानदा मुस्लिम तबके की खातून भी है, उनके लिए इस तरह की जबान इस्तेमाल करना जरा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे सांसद इकरा हसन के ऊपर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी करी है करनी सेना के अध्यक्ष ने, उसको लेकर तमाम तरह की मांगे चल रही हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी कड़ी में पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने भी ये मांग करी है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई महिलाओं को करनी चाहिए और जिस तरह से बयान दिया है उस बयान माफी मांगनी चाहिए। क्या जिस तरह से आप लोग लगातार बात करते हैं मुसलमानों की, इकरा हसन के ऊपर जिस तरह से बयान दिया गया, अपशब्द लिखे गए, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्या सरकार बचा रही करनी सेना को? निश्चित तौर से कई दिन बीत गए, ऐसे में सरकार की खामोशी इस बात की दलील है कि वो अपराधियों के साथ खड़ी है। इकरा हसन समाजवादी पार्टी की सांसद हैं और हमारे पसमानदा समाज से ताल्लुक़ भी रखती हैं और इकलौती सांसद हैं जो पसमानदा समाज की हैं, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में पहुंची हैं। उन पर अभद्र टिप्पणी जो किया है योगेंद्र सिंह राणा ने, जो करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे जहरीले और विषैले करनी सेना के पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और साथ साथ इकरा हसन लोकसभा की सदस्य हैं, लोकसभा की गरिमा को बनाए रखने के लिए एक महिला भी हैं और महिला सांसद पर इतनी गंभीर टिप्पणी पर देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को सार्वजनिक रूप से सांसद इकरा हसन जी से माफ़ी मांगना चाहिए। लगता है कि कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं करनी सेना को उसको पार्टी से निकालना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, तमाम तरह की मांगे सभी जो हालांकि पार्टी के लोग लिख रहे हैं कि गलत टिप्पणी करी गई है। हालांकि करनी सेना में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, हमारे बहुत सारे मित्र भी हैं, पुराने साथी भी हैं, उनकी ऐसी मानसिकता या विचारधारा नहीं है जिस तरीके से योगेंद्र सिंह राणा जी की है। हमारी उनसे भी बात हुई, उन्होंने कहा कि गलत हुआ, उन्होंने भी इसकी निंदा की। तो करनी सेना में सब योगेश राणा जैसे लोग नहीं हैं, लेकिन एक नैतिकता के आधार पर इतनी अभद्र टिप्पणी के खिलाफ उन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। ये काम अभी करनी सेना नहीं कर पाई है, ना तो करनी सेना अभी तक अपने पदाधिकारी को बाहर कर पाई है और ना उत्तर प्रदेश की सरकार अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाई है, और ना ही महिला आयोग जो गला फाड़ फाड़ कर छोटे छोटे प्रोग्राम में जाके खड़ी रहती महिला आयोग भी वहाँ पर अभी तक नहीं पहुँच पाई है। और देश के अंदर शासन प्रशासन पुलिस के लोग भी इस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं किया और संज्ञान में नहीं लिया है। बड़े शर्म की बात है और बड़े अफसोसनाक बात यह है कि इतनी गंभीर मुद्दे पर और सरकार की खामोशी, सरकार की सारी मशीनरी का चुप रहना, आयोग के लोग चुप, जहां लोगों का जुडिशरी पावर है न्याय दिलाने का, सारे लोग खामोश। ऐसे में इस देश के अंदर क्या हो रहा मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या चाहते हैं लोग। ये संविधान का कितना बड़ा मजाक उड़ाएंगे, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। लोकसभा की सदस्य को खुलेआम एक मामूली सा करनी सेना पदाधिकारी और उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करे और देश खामोश। ये सारा भारतीय जनता पार्टी के या तो इशारे पे हो रहा है, उनके सरपरस्ती में हो रहा है, इसीलिए कई दिनों तक अभी तक ये खामोशी ये साधे हुए हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं, उसके खिलाफ FIR दर्ज के जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजते हैं, तो पसमानदा मुस्लिम समाज, एक पसमानदा समाज की बेटी के लिए, सांसद के लिए लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतर करके हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और किसी हद तक उनके अधिकार की और सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि समय रहते
उनके खिलाफ कार्रवाई करके और सांसद इकरा हसन को न्याय दिलाने का काम करें। इस्लाम टीवी से तो ये थे हमारे साथ पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल मसूरी साहब। साफ तौर पे कहना है कि इकरा हसन के खिलाफ जिस तरह से करणी सेना के नेता ने जिस तरह अभद्र टिप्पणी करी है योगेश राणा ने, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन गिरीश सर, अतीक अहमद, सलाम टीवी, लखनऊ।